कैसे हो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बिग बॉस 17 के ग्रैंड फिनाले के बारे में। जबरदस्त सी कुछ बातें। तो देखिए, बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले परसों है, यानी कि शाम 6 बजे। तो मैं कुछ मजेदार सी बातें करूंगी। मैं आपको ये बताऊंगी इस वीडियो में कि कौन है कंफर्म्ड बिग बॉस 17 के विनर जो अनाउंस होंगे परसों। रनर अप कौन है, और कौन 3, कौन 4, कौन 5, कौन कौन सी किसकी रैंक आएगी या फिर क्यों आएगी। बिग बॉस इस बार बायस्ड होने वाले हैं या नहीं होने वाले, और मैं पर्सनली किसको सपोर्ट कर रही हूँ या मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन है। तो देखिए, इस बार का पूरा सीजन मैंने फॉलो किया, स्टार्टिंग से लेके आज तक के मैंने सारे एपिसोड्स मतलब रगड़ के डाले हैं। अब मुझे वेला कहो या कुछ कहो, पर हाँ, ये सच्चाई है। इस बार का सीजन बहुत ही हाइप्ड रहा है, मतलब काफी चर्चाओं में रहा है अपने बहुत ही चटपटे मोमेंट्स की वजह से। बहुत हाइस भी गए, कुछ जबरदस्ती कुछ अलग ही बातें हुई इस सीजन में, और कुछ बहुत ही लो मोमेंट्स भी गए जो हमें हर सीजन में नहीं देखने को मिलते थे। तो यस, हम उनके बारे में भी बात करेंगे, पर वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक छोटा सा काम कर देना, और वो है इस वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आपको पसंद आएगी तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना है सारे बिग बॉस फैंस को प्लस मूवी लवर्स को, जिससे हम इस तरीके की मजेदार बातें करते रहें। तो देखिए, अब आते हैं अपने मुद्दे पे, यानी कि बिग बॉस 17 के ग्रैंड फिनाले पे। तो मैं सबसे पहले तो शुरू करूंगी अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के बारे में। तो हम बॉटम से चलते हैं और टॉप तक जल्दी जल्दी से पहुंचती हैं। तो देखिए, बॉटम कंटेस्टेंट जो मेरे लिए है वो तो है अरुण भाई। तो हमारे हैदराबादी भाई, यानी कि हमारे गेमर अरुण भाई। तो देखिए, इनको मैं पहले से तो नहीं जानती थी, जब ये बिग बॉस में आए हैं तभी मैं इन्हें जानी हूँ कि एक्चुअली ये गेमर हैं या ऐसे हैं। तो आप जो भी इनको जानते होंगे, आप सबको तो पता ही होगा कि ये गेमिंग के मास्टर रहे हैं। तो यस, अब देखो, इनकी बात रही बिग बॉस को लेकर, तो ये वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन और रियल पर्सन मुझे लगे इस सीजन में। मतलब जो एक्चुअली बिग बॉस में आके कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे या फिर बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे हैं सिर्फ दिखने के लिए, सिर्फ कैमरा पे आने के लिए, वो बिल्कुल नॉर्मल रह रहे हैं। मतलब एक्चुअली ये एक बिग बॉस कंटेस्टेंट की एक करेक्टरिस्टिक फीचर भी नहीं होता है कि आप इस तरीके की हरकतें बिना करे इतने आगे तक पहुंच जाओ। पर यस, ये मतलब बिल्कुल जेन्युइन अपनी पर्सनालिटी दिखाकर भी इतने आगे पहुंचे हैं और टॉप 5 में पहुंचे, तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और मतलब एक्चुअली बहुत ही बढ़िया बात है कि बिग बॉस अब भी मतलब सपोर्ट कर रहे हैं वो, और बिग बॉस उतना भी बायस नहीं रहा है कि अंकिता के पति यानी कि विकी जैन को तो वो एविक्ट हो चुके हैं, बट फिर भी अभी अभी तक हमें अरुण भाई दिख रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो वो मेरे टॉप 5 में है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन एक्चुअली उतना नहीं रहा शो में। वो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम या तो सोते हुए दिखे थे, या फिर ज्यादा गॉसिप्स में नहीं दिखे थे, या फिर फाइट्स में नहीं दिखे थे। हमें तो एज ए ऑडियंस कुछ इन्वॉल्वमेंट ही पसंद आती है, तो वो उनकी नहीं दिखी, तो इसलिए वो टॉप बॉटम में मैंने रखे अपनी रैंकिंग के हिसाब से। फिर रही फोर्थ रैंक के बारे में बात, तो फोर्थ रैंक पे मैं रखती हूँ अंकिता को, यानी अंकिता लोखंडे को, जिन जो कहती हैं कि टीवी मेरा मायका है और बॉलीवुड मेरा ससुराल। तो इसमें कितनी सच्चाई है वो तो हमको नहीं पता। तो देखो, बिग बॉस शो है ना, वो काफी बायस्ड रहा है अंकिता की तरफ शुरू से ही। पर मैं एज ए ऑडियंस जब मैंने ये देखा अंकिता को बिग बॉस में, तो मुझे बहुत ही मतलब एक ना वो सीसीटीवी कैमरा की तरह लगी। एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा जो सिर्फ अपने पति पे ही है, और मतलब 24 घंटे एक काले साए की तरह बस अपने पति के आसपास ही मंडराता रहता है। वो उस तरीके का एक सीसीटीवी कैमरा लगे मुझे, सच बोलूं। मतलब पूरे टाइम बस उनकी नजर उन पे ही रहती थी। ऑल्दो बिग बॉस में 100 से भी ज्यादा कैमरे हैं उन पे नजर रखने के लिए, कंटेस्टेंट्स पे, पर विकी जैन का एक एक्स्ट्रा कैमरा थी, वो थी अंकिता जी। तो पूरे टाइम 24 घंटे उनको देखती रहती थी कि अरे ये क्या कर रहा है, अरे वो क्या कर रहा है, अरे उसके साथ क्यों बात कर ली, अरे उसके साथ क्या हो गया, उसको खाना क्यों परोस दिया, उसकी क्यों मदद करती। तो मतलब पूरे टाइम उनकी नजर सिर्फ उन पे रहती है। तो मैं उनकी इनसिक्योरिटी और उनकी पॉसेसिवनेस देख देख के मेरा दिमाग खराब हो गया, तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने उनको रखा है फोर्थ नंबर पे। प्लस उनका कंट्रीब्यूशन भी कुछ खास रहा नहीं है, मतलब पूरे सीजन में वो रोतडू सा ही उनका चेहरा दिखा है, कुछ एंटरटेनमेंट तो दिखी नहीं उनकी तरफ से।
तो इसलिए मैंने उनको रखा है अपनी फोर्थ वाली रैंकिंग पे। अब रही थर्ड रैंकिंग की बात, देखो मैं बहुत ही क्रिस्प वे में बता रही हूँ, बताने को मेरे पास बहुत कुछ बातें हैं, पर इतनी बातें आई डोंट थिंक कि ये कंटेस्टेंट्स ये जो टॉप थ्री फोर्थ रैंकिंग वाले इतना डिजर्व करते हैं। तो जितना ही बोलना चाहिए बस मैं उतना ही बोल रही हूँ। फिर थर्ड रैंकिंग पे जो एक्चुअली आना चाहिए वो है मन्नारा। तो देखिए मनारा क्यों, मनारा इसलिए क्योंकि वो ऐसी सेकंड कंटेस्टेंट है इस हाउस में जो एक्चुअली रियल अपनी पर्सनालिटी दिखा रही है और बहुत ही डाउन टू अर्थ वो दिखी, मतलब बिल्कुल भी एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे जिस तरीके की उसने काफ़ी मूवीज करी है अंकिता के कंपैरिजन में, उस बल्कि उसका कैरियर ज़्यादा हाई रहा है। अगर पवित्र रिश्ता को हटा दिया जाए तो अंकिता के पास कुछ नहीं है, तो ये सच बात है। तो फिर मनारा बाकी शो के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत ही जेन्युइन कंटेस्टेंट थी, बहुत ही हार्ट टू हार्ट खेल रही थी। मतलब कई बार हमें बुरा भी लगता था मनारा के लिए कि उसे लोग आके इतना कुछ सुना जाते हैं कि तो उसे इतना कुछ बोल जाते हैं कि जा मुनावर की गोदी में बैठ जा, या फिर इतनी बातें उसे लोग सुना देते। मुनावर तक ने उसे इतनी बातें बोली बट नहीं, उसने कभी भी किसी को जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट मीडिया भी जब अभी आई थी परसों मीडिया राउंड में, तो उन्होंने इतनी बातें मनारा को उसने की कि तुम वो ना भी बनती हो, तुम देखिए पीछे घुसती रहती हो, तुम एक मैरिड कपल में लड़ाई करा रही हो। तो वहां पे अंकिता से ये नहीं बोला गया कि मेरा पति भी ही एक्चुअली उसे अप्रोच करता है, वो अप्रोच नहीं कर रही है। वो तो अब एक कंटेस्टेंट है तो कुछ फन पार्ट लाने के लिए वो बातें कर रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ वो ना भी या वो उनकी लड़ाई कराना चाहती है, ऐसा कुछ मोटिव नहीं है उसका। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मनारा है वो टॉप थर्ड में रहना बिल्कुल डिजर्व करती है, और वो थ्री मतलब टॉप थ्री में जरूर होनी चाहिए क्योंकि शी वॉज वेरी रियल थ्रू आउट द सीजन। बहुत ही एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करी है, मतलब सारे इमोशंस दिखाए हैं, चाहे वो फिर सैडनेस के हो, चाहे फिर वो हैप्पीनेस के हो, या फिर ब्रेकआउट्स हो, या कुछ भी, एवरीथिंग शी हैज शोन। तो यस वो मेरे लिए टॉप थर्ड है। फिर उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे हमारे कंटेस्टेंट, यानी कि आशिकी में डूबे हमारे आशिक अभिषेक। तो अभिषेक एक ऐसे कंटेस्टेंट है जिन्होंने आज तक के बिग बॉस हिस्ट्री में इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी कि वो मार के मतलब थप्पड़ मार के कंटेस्टेंट को वापस आए हैं और उसके बाद फिर एक फिनाले फाइनलिस्ट भी बने हैं। मतलब ये दम अगर कोई रखता है ना इस शो में तो वो है अभिषेक। अगर कोई अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के सामने किसी उसके प्रेजेंट को देखने का दम रखता है ना तो वो है अभिषेक। तो मतलब इस बंदे में तो गट्स है, बहुत ही ज्यादा गट्स है, मतलब काबिल तारीफ है ये बंदा कि इस बंदे ने इतने सारे अपने इमोशंस ऑल थ्रू आउट द सीजन दिखा। मेरा ये पर्सनल मतलब लिटरली मेरा फेवरेट्स है, वन ऑफ द फेवरेट्स है। मैं इसको टॉप टू में जरूर देखना चाहती हूँ, या तो मैं एज अ विनर देखना चाहती हूँ अभिषेक को, या रनर अप तो मतलब बिल्कुल डिजर्व करता है क्योंकि अभिषेक इज वन ऑफ दोज कंटेस्टेंट्स जिन्होंने अपना पूरा का पूरा ही मतलब अपने आप को पूरा एज अ पर्सनालिटी दिखा डाला बिग बॉस के अंदर। और एक भी मोमेंट ऐसा नहीं लगता कि वो सोते हुए नजर आते हैं या फिर कुछ इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं नजर आती, ऐसा कभी भी नहीं होता। और ये वो कंटेस्टेंट है जिनको मैंने कभी भी किसी के बारे में बिचिंग करते हुए नहीं देखा। मतलब हाउस में सब ने एक दूसरे के बारे में कुछ कुछ बोला, पर अभिषेक ऐसे कंटेस्टेंट थे जिन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो उनकी जेन्युइननेस से, उनकी रियलनेस पे मतलब एक्चुअली वो बहुत इंटरटेनिंग भी रहे हैं। और जब उन्होंने चिंटू को थप्पड़ भी मारा था तो वो डिजर्व भी करता था वहां पे क्योंकि वो इतना ज्यादा पोक कर रहा था उसको। तो यस वो टॉप टू है मेरे। अब मतलब हर ही फैक्टर को देखते हुए, एंटरटेनमेंट हो या फिर इमोशनल इम्पैक्ट हो, तो एवरीथिंग जस्ट अभिषेक इज माई पर्सनल फेवरेट, सो ही कम्स एट नंबर टू पोजीशन। फिर रही फर्स्ट पोजीशन की बात। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन की बात करने से पहले मैं कुछ लाइनें आपके सामने पेश करूंगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो वो लाइनें हैं कि थोड़ा सा सोचने दीजिए मुझे, बस थोड़ा सा। थोड़ा सा टाइम लगता है नॉर्मल इंसान को ऐसी पंक्तियां बोलने में, मतलब ठीक है ना, हमारे फर्स्ट कंटेस्टेंट है यानी कि विनर है हमारे बिग बॉस के, मैं जिन्हें सपोर्ट करती हूँ, तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही ना। तो चलिए मैं बताती हूँ वो लाइनें। खुशबू सामने थी, मैं पहचानता नस्ल कैसे, गया फूल लेने, कांटे सारे तोड़ लाया। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन, यानी कि मेरे पर्सनल फेवरेट कंटेस्टेंट की इंट्रोडक्शन
विथ शायरी जो कि मैं कर सकती थी, तो उसके साथ यानी कि मुन्नावर, तो वो मेरे पर्सनल फेवरेट रहे हैं। मतलब आई डोंट थिंक कि बिग बॉस में अगर कोई जीतना डिजर्व करता है तो वो मुन्नावर के अलावा कोई और हो सकता है। मतलब कोई भी बात होती है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनके वो जल्दी से एक शायरी फेंक देते हैं वहीं पे। तो वो दो ही चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं पूरे सीजन में, एक थी शायरियाँ और दूसरी थी लड़कियाँ। तो देखो 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग वो क्या था वो मुझे नहीं पता, और वो जो भी था वो एक पर्सनल मैटर था। हम बिग बॉस के तरीके से उसको देख रहे हैं, मतलब किस और भी कितने कंटेस्टेंट्स हैं, 2 3 4 कितना करा होगा किसी को भी नहीं पता, पर क्योंकि वो टीवी पर नहीं दिखा तो इसलिए वो वाली इमेज उनकी सामने नहीं आई। मुनावर का सब कुछ टीवी के सामने नजर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक गंदे इंसान है। मतलब एक्चुअली वो एक ऐसे कंटेस्टेंट है ना जिन्होंने कुछ अपना टैलेंट दिखाया है बिग बॉस में, मतलब जिन्होंने एक्चुअली कुछ करा है, जिनका बहुत ही ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है बिग बॉस में। मतलब आई थिंक ही इज द मोस्ट डिजर्विंग कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस। तो उनकी वजह से ही ये सीजन चला है, और अगर वो नहीं होते तो और किसी का भी कोई स्टैंड ही नहीं होता या कोई नजर ही नहीं आता, अगर मुनावर वहां पे नहीं होते। क्योंकि अगर कोई लड़ता है, चाहे वो मनारा हो, चाहे वो अंकिता हो, चाहे वो अभिषेक हो, या फिर वो अरुण ही क्यों ना हो, तो सारे मुनावर के पास ही आके लड़ते हैं। तो वहां पे वो मुनावर की वजह से ही सब नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक मुनावर इज यस द बेस्ट डिजर्विंग कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस, एंड यस माय पर्सनल फेवरेट्स एट नंबर 1 पोजीशन। तो ये तो थी मेरी रैंकिंग। अब हम शुरू करेंगे बिग बॉस की रैंकिंग से। तो बिग बॉस में इस बार कौन विनर होने वाला है वो कंफर्म है, बिल्कुल मैं आपको लिख के दे देती हूँ। मतलब पहले नंबर पे तो हम सबको पता है कि इस बार जो बिग बॉस नंबर फर्स्ट पे जो निकालने वाले हैं ना, वो तो है मुन्नावर, नो डाउट। क्योंकि मुन्नावर का फैन बेस मतलब कोई भी नहीं बीट कर सकता उस चीज को। चाहे बिग बॉस भी हो ना, वो भी बीट नहीं कर सकते, वो चाहे अंकिता के लिए कितने भी बायस्ड हो जाए, पर वो मुनावर के फैंडम से फिर भी पीछे ही रहेंगे। तो मुनावर इज नंबर 1 एट ही विल बी द विनर ऑफ बिग बॉस, लिखवा के ले लो। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो बिग बॉस रखेंगे, अब वहां पे उनकी थोड़ी सी बायसनेस आ जाएगी। देखो होना चाहिए था अभिषेक को सेकंड नंबर पे, पर मेरे को लगता है कि सेकंड नंबर पे बिग बॉस के हिसाब से होने वाली है अंकिता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बायस है उनकी तरफ। और पता नहीं क्या ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा उनको, बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो पूरे टाइम पूरे सीजन में बस रोती ही रही है और अपने पति के चारों तरफ मंडराती हुई नजर आई है। तो आई डोंट थिंक कि उनको होना चाहिए था, बट यस बिग बॉस की तरफ से वो सेकंड नंबर पे यानी कि रनर अप होंगे शो के 100%। फिर थर्ड नंबर पे बिग बॉस को लाना ही पड़ेगा अभिषेक को, क्योंकि अभिषेक वैसे भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और यस अभिषेक को नंबर थर्ड पे लाया जाएगा। फिर नंबर फोर्थ पे होंगी मन्नारा, और यस नंबर फिफ्थ पे अरुण, जो कि अभी निकल ही जाएंगे, और सुनने में आ रहा है कि शायद वो ब्रीफ केस लेके निकल जाए, तो ये भी हो सकता है। तो ये तो थी बिग बॉस की 5 रैंकिंग्स। अब आप सब बताइए कि आपके हिसाब से इस बार का ग्रैंड फिनाले का विनर कौन होने वाला है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, मैं पढ़ूंगी। और क्यों आपको ऐसा लगता है तो ये भी बताइएगा। और यस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर भी कर देना खूब ज्यादा बिग बॉस फैंस के साथ, और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।